हेलो फ्रेंड्स, केम छो? मजा में छो? मज़े में ही रहने चाहिए। सेफ तो है ना आप फ्रेंड्स? सेफ ही रहने चाहिए। तो चलिए, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है फ्रेंड्स जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं? चलिए देखते हैं फिर ये चटपटी सी, तीखी सी, मसालेदार सी रीडिंग आपके थर्ड पार्टी के लिए। ओके, रेडी? स्टे पॉजिटिव। मैं शफल करती हूँ कार्ड्स। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, बेल बटन दबा के जाइएगा, ऑल बटन दबा के जाइएगा अभी से ही। आपको पता है मैम की अच्छी होती है रीडिंग। एग्जिस्टेंस, फ्रेंड्स मैं एक साथ सारे निकाल लेती हूँ। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स में। जब तक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए फ्रेंड्स, जब तक मैं शफल करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बस दो और, एक और, एंड शून्य। सप्रेशन तो होगा ही, आपके पार्टनर सप्रेस फील कर रहे हैं। कंपैरिजन तो करेंगे ही वो। गिल्ट, क्रिएटिविटी, द बर्डन, वी आर द वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटिंग, मोमेंट टू मोमेंट, सॉरो, फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक निकला था ये, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अब रीडिंग, ठीक है? चालू करें ये चटपटी मसालेदार सी रीडिंग, ठीक है? तो बॉटम ऑफ द डेक में फ्लावरिंग आया है। चलिए देखते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जिस तरह से लाइफ जी रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, ऊब चुके हैं इस लाइफ से। बोर हो गए हैं उस लाइफ को जीते जीते, जैसे गोइंग विद द फ्लो लाइफ। एक्सक्यूज मी, सॉरी फ्रेंड्स। जैसे गोइंग विद द फ्लो होता है ना, जैसे जिंदगी चल रही है, चले जाओ, निभाए जाओ, जिए जाओ, वैसा उनका चल रहा है। उनको ले जा रही थी जिंदगी जैसे फ्लो में, गोइंग विद द फ्लो में। तो वो चलते चलते काफ़ी परेशान हो गए फ्रेंड्स। चलते चलते वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये थर्ड पार्टी कौन होती है? तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि थर्ड पार्टी यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पर्सन आता है ना, उसको हम थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। चाहे वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिसमें आपकी ननद, बहन, साली, भाभी, सास, ससुर, माँ बाप भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? या फिर आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। और अगर सोसाइटी में भी कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करता है आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी वो होती है जिसकी वजह से आपका सुख, चैन, सुख, शांति सब खत्म हो रही है। और इस चीज़ का इफेक्ट ये होता है कि आए दिन आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और उस वजह से आप दोनों अटेंशन नहीं दे पाते एक दूसरे को, वक्त नहीं दे पाते, बात नहीं करते, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये थर्ड पार्टी तो होती ही गंदी है ना फ्रेंड्स। कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे सुख चैन को देखकर उन्हें जलन होने लगती है, तो माँ बाप सोचते हैं कि ये तो शादी के बाद हमारा बेटा तो बदल गया है, तो हम बुढ़ापे में क्या करेंगे, ये तो हमें पूछेगा ही नहीं, इसकी तो शादी हो गई, ये तो अपनी बीवी के पास रहता है,
हमें तो पूछता ही नहीं है। तो वो लोग जलन के मारे, वो माँ बाप जलन के मारे टोने टोट के जादू टोने करवा देते हैं अपने बेटे पर, ब्लैक मैजिक करवाते हैं। तो ऐसे केस में माँ बाप थर्ड पार्टी होते हैं। उनकी ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षा ही ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करती है। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन कोई भी जो दो प्यार करने वालों के बीच में आए, जो पति पत्नी जो प्यार करते हैं उनके बीच में आए, वो है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो चलिए वापस रीडिंग पर जाते हैं। ओके, समझ गए होंगे थर्ड पार्टी क्या होती है फ्रेंड्स। आपके पर्सन ने जो है वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना शुरू कर दिया है, काफ़ी परेशान हो गए हैं वो। अभी उनके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना गाइज, तो वो फाइटिंग भी कर रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो वो क्या कर रहे हैं, फाइटिंग भी कर रहे हैं। देखिए फाइटिंग का कार्ड भी आया है, तो वो फाइटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है गाइज, उसी हिसाब से वो वहाँ पर लड़ाई भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में धमाके भी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो मिलकर नहीं चल सकते। अब वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह सकते। थर्ड पार्टी जैसा चाहती है वैसा वो नहीं कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी बताया था ना कि आपकी अफर्मेशन का यूज़ करिए, प्रेयर्स का यूज़ करिए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी है। आप अफर्मेशन और प्रेयर्स करते होंगे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो अफर्म करते होंगे कि मेरा पर्सन वापस आ जाए, भगवान जी उसने थर्ड पार्टी ने मेरे पर्सन को अपने अंदर निगल लिया है, बहुत ज़्यादा चुड़ैल सी है, तो मेरे पर्सन को वापस भेज दीजिए। तो आप ऐसा कुछ कहते होंगे। आप लोग बहुत इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आप खूब पूजा पाठ करते होंगे, प्रेयर्स करते होंगे और अफर्मेशंस भी भेजते होंगे। तो इसी वजह से आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पर्सन है, उनका दिमाग बदल रहा है। वो अब आपको चाहने लगे हैं, आपके पास आने का सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को लात मार के छोड़ना चाहते हैं। अब उसको छोड़ना चाहते हैं और इसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी में लड़ाई करने लग गए हैं। लड़ाई झगड़े का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो उनको इग्नोर करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वहाँ पर जिस लाइफ को जैसे ले जा रहे थे अब ऊब चुके हैं। वहाँ अब आपके पर्सन ऊब चुके हैं उस लाइफ से। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है, उनको ऐसा लगता है कि कोई हमें सप्रेस, दबाने की कोशिश कर रहा है। सप्रेशन का कार्ड आया फ्रेंड्स, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है हमें। वहाँ थर्ड पार्टी में जब वो रह रहे हैं ना, तो उन्हें सप्रेशन का जो कार्ड आया है वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। आपके इनर वर्क से आपने एबिलिटीज़ पता लगी हैं उन्हें। आपके इनर वर्क से आपने अपनी एबिलिटीज़ पता लगा ली हैं और उनके पर्सन को भी पता चल गया है कि आप पर कितनी ज़्यादती हो रही है। आपके पर्सन को भी पता चल गया है कि कितनी ज़्यादती हो रही थी आप पर। आपके पर्सन के माइंड में उथल पुथल हो गई है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमारा खून पी रहे हैं। ओके, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई और इंसान है, उनको ये समझ में आने लगा है कि मुझे ज़बरदस्ती बांध के रखा है, मेरे थॉट्स को चेंज कर दिया है। जो मैं ओरिजिनल में था वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। मैं तो कभी ऐसा सोचता ही नहीं था, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। मेरे आसपास तो काफ़ी नेगेटिविटी है, इससे ये परेशान हो गए हैं। इनका दिमाग जो है ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। सप्रेशन के कार्ड से ऐसा लगता है इनका दिमाग फट जाएगा। देखो कैसे बांध रखा है, देखो देखो कैसे बांध रखा है जंजीर से, देखो कैसे बांध रखा है रस्सियों से। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर वो फंस चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस मैं बताना चाहूँगी कि अब वो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो। अब थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी उनके साथ मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहती है। वो उनके साथ में एंजॉय करना चाहती है, एडवेंचर चाहती है, नॉटी नॉटी हरकतें करना चाहती है।
उसे नॉटी की हरकतें करना पसंद है, एडवेंचर करना पसंद करती है वो कहती है कि आप कहाँ जाएंगे, अगर आप चले जाएंगे तो हमारा और कौन है। बार बार तो उनको ऐसा याद दिलाती है कि आपका और हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, आपका और हमारा तो वी आर द वर्ल्ड, आपका और हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, बार बार ये याद दिलाती है। फिर आपकी एनर्जीज ऐसे कैसे चेंज हो रही हैं, आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। और आपके पर्सन को बर्डन लग रहा है, वहाँ पर इस वजह से बर्डन फील होती है उन्हें कि ये चिपक क्यों रही है मेरे से इतना, ये चिपकू राम क्यों है। ये आप देख सकते हैं कैसे इसके कंधे पर, देखिए कैसे इसके कंधे पर मुर्गा बिठा रखा है, कैसे मुर्गा बैठा हुआ है ना कंधे पर, तो ऐसे ही वो चढ़ के बैठी हुई है कंधे पर आपके पर्सन की। तो यहाँ उनको ऐसा लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढोए जा रहा हूँ, ढोए जा रहा हूँ, ढोए जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं। आपके पर्सन की आंखें खुलने लगी हैं, इसकी वजह से आपके जो है आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, क्यों मैं इसको ढो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको क्यों ढो रहा हूँ, अब ये थॉट क्यों आने लगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह है जो ऐसे थॉट आ रहे हैं कि क्यों मैं इसका भार ढो रहा हूँ, क्यों मैं इसकी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ इस थर्ड पार्टी की। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आने लगे हैं ये सब कि भाई मेरी ज़िंदगी में अब रस ख़त्म हो गया है। जो वो क्रिएटिविटी करते थे ना फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी करते थे जो जिसमें उनको मज़ा आता था, जैसे कोई म्यूज़िक सुनना, कोई पेंटिंग करना या कोई ऐसी क्रिएटिविटी करना जिससे उनको बहुत ही आनंद आता था, तो वो सब कुछ अभी उनको अच्छा नहीं लगता, सब कुछ उनको बर्डन लगने लग गया है, सब कुछ उनको बर्डन लगने लग गया है फ्रेंड्स। जो पहले वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे ना थर्ड पार्टी के साथ, तब उनको ऐसे कोई क्रिएटिव वर्क करना अच्छा लगता था, म्यूज़िक, डांसिंग, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर अब सब उनको बर्डन लगने लगा है, वहाँ पर एंजॉय करना उनको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो अपनी पास्ट लाइफ को कंपैरिजन करके बार बार देखते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ कितनी हरी भरी थी जब मैं अपने पर्सन के साथ में था। ये देखिए हरी भरी, कितनी हरी भरी थी जब मैं अपने पर्सन के साथ था, मेरी ज़िंदगी ऐसे सूखे पेड़ की तरह हो गई है, बस मैं जी रहा हूँ, बस मैं ढोए जा रहा हूँ इस ज़िंदगी को। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन गिल्ट में है, आपके पर्सन को बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है आपको सोचकर कि मैंने उनको क्यों धोखा दिया, तभी मेरी ज़िंदगी में इतनी निराशा छा गई है। और इसी वजह से जो है वो खुश नहीं है और उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इस तरह से वो झेले जा रहे हैं वो इस लाइफ को। यहाँ पर देखिए गिल्ट, इस तरह की बुरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो झेले जा रहे हैं, अपने आप को दबा कर अपना आप को दबा कर ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रहे थे। तो अभी उनको बहुत दुख हो रहा है, उनको बर्डन फील हो रहा है, उनको बर्डन सा फील हो रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनको अपनी एग्जिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं है। उनको अपनी एग्जिस्टेंस का पता चल गया है कि थर्ड पार्टी में मेरा क्या महत्व है, क्या मेरी वैल्यू है। अब तक उनको पता चल गया है कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ बर्बाद करना है अपनी ज़िंदगी को। वो सोच रहे हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी अपने साथ साथ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सौरों में है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ साथ आपकी भी, मेरे व्यूअर्स की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो इससे वो सौरों में आ गए हैं, दुख में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मुझे पछतावा दिखाई दे रहा है, उनको हो रहा है ऐसा, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है वो। और थर्ड पार्टी की बात करूं मैं तो थर्ड पार्टी है जो उनको कैसी लगती है, तो वो कार्ड हम अभी निकाल लेते हैं। अब थर्ड पार्टी का कार्ड निकालते हैं फ्रेंड्स, पहले ही निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स।
पेशेंस, टोटलिटी, पोस्टपोनमेंट, इंटेंसिटी, मैच्योरिटी, करेज, पास्ट लाइव्स, बियॉन्ड इल्यूजन, ऑर्डिनरीनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो ये सारे कार्ड निकले हैं। देखिएगा इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी में परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो जो है उनके माइंड में उथल पुथल हो रही है बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग हो रही है फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उथल पुथल हो रही है उनके दिमाग में। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझसे जो तुमने प्रॉमिस करा था वो प्रॉमिस को पूरा करो। बहुत साल हो गए वेट करते करते, अभी आप मेरा प्रॉमिस पूरा करो। क्यों नहीं करते? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दी है, सौंप दी है, और अभी भी आप मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हो, तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी पेशेंस दिखा चुके हैं। काफ़ी पेशेंस दिखा चुके हैं, पेशेंस के साथ चले हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इन्होंने। जिस लालच से वशीभूत होकर वो थर्ड पार्टी में गए थे और कुछ लोगों के पार्टनर वहाँ पर थर्ड पार्टी में उनको दे रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, उनको अपना पैसा दे रहे थे, तो आपकी पर्सन को वहाँ पर वो पैसा मिल जाए, उनके फाइनेंस मिल जाए जो यूज़ किया था थर्ड पार्टी ने। इसकी वजह से वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो वो बोल रहे हैं क्यों देर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ पर, लेकिन अभी आपके पर्सन को वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता है, उनको वहाँ से निकलना है अभी। क्योंकि मैंने बताया कि आप एनर्जी सेंड करते हैं, एफर्मेशंस भेजते हैं, प्रेयर्स भेजते हैं, तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको एहसास हो गया है चीज़ों का, मैच्योरिटी आने लगी है, चीज़ों को समझने की क्षमता आ गई है, अच्छे बुरे का आभास होने लगा है। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पर बिता दिया, अभी मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब आपके पर्सन देखिए इंट्यूशन स्ट्रांग हुई है, आपके पर्सन की। अब वो देखभाल रहे हैं ना, मैच्योरिटी में आ गया, इंट्यूशन भी स्ट्रांग हुई है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है, जिसकी वजह से एंजल्स ने उनको गाइड किया है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, कर्मास वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं और वहाँ से आप निकलिए। तो आपके पर्सन वहाँ से जल्दी से जल्दी निकलकर आपकी तरफ बहुत फास्ट, बहुत ही इंटेंसिटी से आएंगे, बहुत ही वेग से आएंगे, बहुत ही जल्दी आएंगे, इंटेंसिटी से आएंगे, जो आना भी चाहते हैं। देखिए पूरे वेग के साथ, जैसे हवा का झोंका होता है ना, पूरे वेग के साथ जैसे हवा का झोंका होता है, वैसे आना चाहते हैं कि बस उड़ के ही आ जाऊँ। ठीक उसी तरह से आपके पर्सन का मन करता है कि वहाँ से निकल आऊँ। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी क्या करती है? थर्ड पार्टी चीज़ों को पोस्टपोन करती है। ये देखिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, चीज़ों को पोस्टपोन कर रही है। हाँ कल दे देंगे, महीने बाद दे देंगे पैसे, 2 महीने बाद दे देंगे, टालती जा रही है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा वेट करवा रही है। आपके पर्सन कितने दिन पेशेंस रखेंगे? आखिर कितने दिन पेशेंस रखेंगे आपके पर्सन? कितने दिन पेशेंस रखेंगे? वो भी तो इंसान हैं, उनका भी तो पेशेंस ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी कह रही है पेशेंस रखने के लिए, वो कह रहे हैं कि कितना पेशेंस रखूँ मैं यहाँ पर, मुझे फाइनेंस चाहिए। वो ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी ज़िंदगी को जीते जीते अब ऊब चुका हूँ। ऑर्डिनरीनेस, वो ऐसी ज़िंदगी को जीते जीते ऊब चुके हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। तो वो क्या कह रही है थर्ड पार्टी कह रही है कि हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जी सकता। वो आपके पर्सन कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, और वो कह रही है थर्ड पार्टी कि हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। तो वो आपके पर्सन से कॉम्प्रोमाइज, ये जो बॉटम ऑफ द डेक निकला था ना, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड, तो इसका मतलब ये है
तो वो आपके पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे की लाइफ को भी जीना चाहती है। जैसे अब तक जीती आ रही है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे अंदर इतना करेज आ जाए, इतना पावर आ जाए, ये देखो, इतना करेज आ जाए कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ इसके चंगुल से, इस थर्ड पार्टी के चंगुल से, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उनको रियलाइज़ हो गया है कि कहाँ पर पॉजिटिविटी है, कहाँ पर नेगेटिविटी है, कहाँ पर सच्चा प्यार है। तो वो अपने सच्चे प्यार के पास यानी मेरे व्यूअर्स के पास वापस आ रहे हैं। खुश हो जाइए, थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं और आपके पास वापस आ रहे हैं। नेगेटिविटी के पास आपकी एफर्मेशंस फलीभूत हो गई हैं, प्रेयर्स फलीभूत हो गई हैं। बेस्ट ऑफ लक। और लाइक और शेयर करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। लाइक और सब्सक्राइब तो करके ही जाइए, बेल बटन दबा दीजिएगा, ऑल बटन दबा दीजिएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो? बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।